नमस्कार दोस्तों। आपको आज हम बहुत ही एक अच्छा टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद के बारे में आपको बहुत सारे इसके कैसे कैसे सवाल आते हैं, आपको इसके प्रत्येक पद के बारे में हम आपको बहुत ही आसानी से और सरलतापूर्वक आपको बताएंगे कि बहुपद के जो भी सवाल आते हैं उनको कैसे करते हैं, और बहुपद में एक पदी द्विपदी या बहुपदी किसको कहा जाता है और उसके सवाल हमें कैसे हल करने होते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमने पहले एक वीडियो में बता चुके हैं कि बीजगणित में दो प्रकार की राशियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक होता है चर राशि और एक होता है अचर राशि। तो इस प्रकार आप लोग जान पाओगे कि कैसे हमें इसमें कौन सी संख्या क्या होती है। तो चर को बताया था कि वे संख्याएं जो हमेशा जिनके मान बदलते रहते हैं। कभी x का मान 1 आता है, कभी x का मान 3 आता है, कभी x का मान 5 आता है। तो इस प्रकार जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या बोलते हैं, चर राशि। और वे ऐसी राशियां जिनको हम वही मान हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहती है कि अगर हम किसी भी संख्या का 9 अंक प्रयोग करेंगे तो उसका मान चाहे जहाँ करें हम उसका मान हमेशा 9 ही रहता है। या कोई भी अंक हो, अगर कोई अंक है तो उसका मान हमेशा चाहे जिस भी स्थिति में हो, अगर 7 का मान हमेशा 7 ही रहेगा। तो जब इस तरह की कोई भी संख्याओं के साथ कोई समीकरण लिखते हैं तो उसको हम बीजगणित में पद के रूप में डिनोट करते हैं। अब मान लो कि अगर हमको कोई भी ऐसे संख्या लिखी हो ऐसे, तो इसमें जब हम इस तरह का कोई एक पद लिखा हो तो हम इसको बोलते हैं एक पदी। और इसको ये भी बोलेंगे कि एक चर वाला है, यह पद एक चर वाला है। और इसी प्रकार से आप इसके बता सकते हैं। जैसे अब हमको दो पदी कैसे कहेंगे, तो एक पदी इसको बोलते हैं। अगर इसमें कोई भी चिन्ह लगा होता है, जैसे हमने कोई भी समीकरण ऐसे लिख दिया है कि 3x घाते 3 प्लस 2y, तो आप जब भी कोई भी चिन्ह इस तरह का मिल जाए कि कहीं पर प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, तो उसमें हम काउंट करेंगे कि ये एक पद है और ये दूसरा पद है। तो जब हमें कोई भी चिन्ह लेकर लिखा हो संख्या कि इसमें प्लस का लगा हो या माइनस का लगा हो, तो हम इसको बोलेंगे कि यह द्विपदी है, द्विपदी बहुपद है, द्विपदी समीकरण है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। अब अगर इसके अलावा आपको कोई भी संख्या मिलती है, जैसे कि 3x घाते 3 प्लस 2y प्लस 5, इस तरह का कोई भी समीकरण दिया हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि यह बहुपद है, बहुपद है। तो हम अब जान गए होंगे कि एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं। और इसमें आपको पूछता है कि अच्छा बताइए कि इसमें कितना घातीय बहुपद है। तो हम देखेंगे कि जैसे अगर कोई भी समीकरण लिखा है, इस प्रकार कोई भी समीकरण लिखा है या ऐसे लिखा है, तो जो भी सबसे बड़ी घात होगी उसी को उस समीकरण की जो भी होगी तो घात वही बड़ी वाली घात को हम बोलेंगे कि इसकी घात कितनी है, 3। तो ये इसी प्रकार से हम घात उसकी बता सकते हैं कि कितनी घातीय समीकरण है। तो इस प्रकार से और बहुत सारे सवाल हैं। आप लोग भी कोशिश करेंगे कि आप लोग बताएंगे कि यह कितना घातीय समीकरण है। इसी में आप लोगों को एक और बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण
तो रैखिक समीकरण का होता है जैसे किसी भी ऐसा जो चर राशि जिसमें हमें केवल एक ही x की कुछ घात ना दी गई हो तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। या एक ही चर पद हो तो उसको रैखिक, जैसे हमें लिखा हो 2x + 5 = 15, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये रैखिक समीकरण है। और इसको हम कैसे x का मान निकाल सकते हैं, तो हम चर वाला एक तरफ रखते हैं और अचर वाले को एक तरफ भेज देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब इसको उधर भेज दो तो 15 - 5, तो इसको लिख सकते हो x बराबर, तो 10 आ जाएगा। 10 ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, इधर। 2 × 5 = 10, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 5। तो रैखिक समीकरण जो भी दिया होता है इस तरह हम उसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें कोई संख्या, तो ये भी चिन्ह देखते रहें कि अगर इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होता है, अगर माइनस होता तो उधर जाएगा तो प्लस होता है। अब जैसे भी अगर इस तरह की कोई संख्या दे दी गई हो कि इधर मान लो कि इधर 30 है और इधर हमको दे दिया जाए 60, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं कि 5x ये चर वाला राशि है तो इसको इधर रख लेंगे, उधर हम 60 के उधर भेज देंगे 30 को, तो 30 इधर जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x से 60 में 30 जाएगा तो 30, तो x बराबर 30/5, 5 × 30। इस तरह हम कोई भी मान जो भी समीकरण का होता है तो हम मान इसका निकाल सकते हैं। तो इस तरह के आप लोग सवाल कर सकते हैं, बहुत सरल होते हैं। बस आप लोग भी थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे तो आप इस तरह के सवाल निकाल सकते हैं। या फिर दशमलव का, अगर इस तरह जैसे कोई संख्या नहीं कटती है तो उसका दशमलव का मान भी आता है। तो ये दोनों सवाल के मान आप लोग हल करेंगे, और जो भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम फिर से पुनः इसके चैप्टर में एक वीडियो बना देंगे, तो आप लोग इसी तरह सहयोग देते रहें और मेहनत करते रहें। आप लोग इसमें बहुत सारा अच्छा प्राप्त करेंगे। अब इसी में देता है कक्षा 9 में कि शून्य